नमस्कार। मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। जैसा कि आप जानते हैं कि जब से नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजा है, तब से ही राजपथ अपने दर्शकों को तमाम शहरों की जानकारियां लगातार दे रहा है। शहरों के बारे में चर्चा कर रहा है कि कौन सी सीट पर क्या समीकरण बैठ रहा है और कौन सी सीट किसकी झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है, किस पर किसका कब्जा होने का अनुमान है, या फिर कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि ये वाली सीट किसी के खाते में जाए, किसके खाते में ना जाए। ऐसा हम सिर्फ एक अनुमान लगाते हैं, मोटा मोटा सा, सारे समीकरणों को देखते हुए। आज जिस सीट के बारे में बात करूंगी वो सीट भी बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, लेकिन जैसे कि हमारे जो राजपथ के दर्शक हैं वो थोड़ा सा इस बात से थोड़ा सा मुझसे अलग इत्तेफाक रखेंगे, लेकिन जो सच है, सच को दिखाना और बोलना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इससे हम पीछे नहीं हटेंगे कभी भी, और सच को स्वीकार भी करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। आज बात करेंगे मिडिल यूपी की जो इम्पोर्टेंट सीट है, बरेली के बारे में। यूं तो बरेली अपने झुमके के लिए प्रसिद्ध है, अपने सुरमे के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसके अलावा बरेली अपनी राजनीतिक हलचलों के लिए भी बहुत ज़्यादा जाना जाता है। बरेली में जो वर्चस्व रहा है हमेशा से ही, वो भारतीय जनता पार्टी का रहा है। वहाँ से संतोष गंगवार सांसद रहे हैं, राज्य मंत्री रहे हैं। इसके अलावा राजेश अग्रवाल विधायक रहे हैं, अभी फिलहाल वर्तमान में डॉक्टर अरुण कुमार वहाँ से विधायक हैं। इसके अलावा पिछली बार में जो है वो जो मेयर मिला था बरेली को, वो भी भारतीय जनता पार्टी से मिला था। इसके अलावा अगर बरेली में किसी और का वर्चस्व है तो वो है पूर्व मेयर डॉक्टर IS तोमर। पेशे से चिकित्सक हैं, धनवंतरी तोमर नाम से उनका अपना हॉस्पिटल है। चूँकि मैं बरेली से बहुत गहरा ताल्लुक़ रखती हूँ, मैंने अपने जीवन के 10 साल बरेली में गुजारे हैं। मैंने पत्रकारिता का कोर्स रोहिलखंड विश्वविद्यालय के कैंपस से किया है 2002-03 में। इसके बाद मैंने वहाँ रह करके लोकल पत्रकारिता भी की है काफ़ी साल तक, और तो मैं काफ़ी हद तक बरेली को जानती और पहचानती हूँ, उसका मिजाज जानती हूँ। अब जिस तरीके से डॉक्टर IS तोमर ने एक बार फिर से खुद को मैदान में उतारा है मेयर पद के लिए, तो उन्होंने किसी पार्टी का सिंबल नहीं लिया है। हालांकि डॉक्टर IS तोमर जो हैं वो खुद में एक कद्दावर नेता हैं, और कहना चाहिए कि उनका अपना खुद का एक वोट बैंक है, जो वो निर्दलीय भी लड़ लेते हैं तो जीत जाते हैं। एक बार वो निर्दलीय लड़ करके भी मेयर बन चुके हैं सन 2000 में। इसके बाद उन्होंने 2012 में सपा के सिंबल से चुनाव लड़ा था और जीत गए थे। 2017 के इलेक्शन में उनको हार का सामना करना पड़ा था और वो नंबर 2 पर रहे थे। इस बार भी उन्होंने खुद को निर्दलीय ही मैदान में उतारा है, और उनका जो सिंबल है वो जीप है। तो इस बार देखने वाली बात होगी कि बरेली शहर में जीप दौड़ेगी या फिर कमल खिलेगा। क्योंकि जो समाजवादी पार्टी है उसने अपना प्रत्याशी उतारा तो था, कोई संजीव सक्सेना या कुछ करके थे, उनका नाम वापस करा लिया गया, और समाजवादी पार्टी ने अपना समर्थन जो है वो डॉक्टर IS तोमर को दे दिया है। और जो बहुजन समाज पार्टी है उसके यूसुफ खान मैदान में है। BSP ने यूसुफ खान को टिकट दिया है। यूसुफ खान इससे पहले भी 2017 का इलेक्शन लड़ चुके हैं और चौथे नंबर पर वो रहे थे। तो BSP के लिए जो है वो समीकरण बरेली में कुछ ठीक ठाक बनते नहीं है अब क्योंकि जातिगत समीकरण ही ऐसा है। क्योंकि बरेली में बहुत ज़्यादा ना तो दलित वोट है और ना बहुत ज़्यादा मुस्लिम वोट है, सब कुछ बस ठीक ठीक सा है। लेकिन बरेली को अगर OBC की राजधानी कहा जाए, जैसे आगरा को दलितों की राजधानी कहा जाता है, तो गलत नहीं होगा। गढ़ है OBC का, उसमें तमाम तरीके की बिरादरियाँ मिक्स करके हैं जो छिटकी सी हैं, कोई एक जगह पर इकट्ठी नहीं हो पाती है। किसी एक पार्टी को इकट्ठा नहीं मिलता है किसी एक वर्ग का वोट, सब अलग अलग सा है। लेकिन इन सारी जातियों पर, इन सारे समीकरणों पर अगर कोई ऊपर उठ करके बैठता है, कोई हावी है कह सकते हैं, तो वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर लगभग हर वर्ग का वोट मिलता है।
क्योंकि ये सारे समीकरण ही ऐसे हैं। अब अगर हम पहले तो प्रत्याशियों की बात कर लेते हैं। बीजेपी ने यहाँ से उमेश गौतम को मैदान में उतारा है, एक बार फिर से उन पर दांव चला है। इससे पहले 2017 में भी वो भारतीय जनता पार्टी से मेयर हैं, रह चुके हैं। कांग्रेस ने डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी को मैदान में उतारा है। बीएसपी ने यूसुफ खान को, और आईएस तोमर जो है, डॉक्टर आईएस तोमर, ये समाजवादी पार्टी का समर्थन लेकर के जीप के निशान पर कहने के लिए निर्दलीय लड़ रहे हैं। इनको किसी पार्टी का ऐसा सिंबल नहीं है। अब अगर बात करें, थोड़ा सा जातीय समीकरण लगाएं, तो हालांकि मुस्लिम मतदाता हैं, करीब 40% मुस्लिम मतदाता है वहां पर, 1.5 लाख से ज़्यादा। शहर के जो मतदाताओं की बात कर रही हूँ मैं, दूसरी बाहर की, चाहे वो मीरगंज हो या फिर आपका बहेड़ी हो, फिर फरीदपुर हो, और तमाम जो विधानसभा उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ पर सिर्फ शहर की बात कर रही हूँ। 1.5 लाख के करीब मुस्लिम मतदाता है। दलित वोटर भी 60,000 है। इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट वोट बैंक है यहाँ पर, वो कायस्थों का है, और कायस्थों को कोर वोटर माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का, जिनकी संख्या जो है वो 40,000 से ज़्यादा है। वैश्य भी 36,000 के करीब है, ब्राह्मण 23,000 है, कुर्मी शहर में 15,000 से ज़्यादा है, वाल्मीकि वोट भी 12,000 से ज़्यादा है, मौर्य, कश्यप, लोधी ये भी 10 से 15,000 के बीच में ये वोट बैंक बरेली में है। तो आप देखिए, ये सारी जातियां जो हैं ओबीसी में आती हैं। कुर्मी हो गया, मौर्य हो गया, कश्यप हो गए, लोधी हो गए, ठीक है। ये सब जो है छिटके से हैं, क्योंकि यहाँ पर कई बार विधानसभा में भी देखा गया है कि जो अगर कैंडिडेट कुर्मी है तो वो कुर्मी वोट कुछ उधर भी चला जाता है, कुछ भारतीय जनता पार्टी को भी चला जाता है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में ज़्यादातर रहती है। लेकिन डॉक्टर आईएस तोमर भी अच्छा खासा दखल रखते हैं, और इसके बाद इन दोनों के बीच में एक बार जो है वो कांग्रेस से सुप्रिया एरन भी महापौर रह चुकी हैं बरेली की। तो कुल मिलाकर के कुछ समीकरण इस तरीके से बैठते हैं बरेली के, कि जो बरेली का गणित लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। एक तरफा आंख बंद करके आदमी सीधे भारतीय जनता पार्टी की ओर देखता है। ये हालांकि कड़ा मुकाबला देंगे डॉक्टर आईएस तोमर, क्योंकि इससे पहले भी वो दूसरे नंबर पर रहे थे, निर्दलीय लड़े थे पहले भी। और इतनी जो व्यक्ति निर्दलीय लड़ करके भी दूसरे नंबर पर रहने की पोजीशन में होता है, तो वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ बात तो होगी। निर्दलीय भी जो जीत सकता हो, तो उसका अपना कितना वोट बैंक है, उसके खुद के उसके अंदर खुद के अंदर कितना दम है लड़ने का, आप इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं। और डॉक्टर आईएस तोमर को लोग पसंद भी करते हैं बरेली में। इससे पहले जब मैं वहाँ थी तब भी डॉक्टर आईएस तोमर मेयर थे, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बरेली के, क्योंकि बरेली में भी मुद्दों की कोई कमी नहीं है। जिस तरीके से सिंबल पर वोट होती है, तो मुद्दों पर भी जब बात की जाए तो बरेली में भी मुद्दों की कोई कमी नहीं है। बरेली जैसा शहर, ये समझ लीजिए, अब तो फिर भी बहुत ज़्यादा विकसित हो गया। उस टाइम पर तो बरेली में सबसे भीषण समस्या ट्रैफिक जैम की समस्या थी, कि कुतुब खाने से लेकर के और कुदेसिया फाटक तक और चौमुखा पुल तक सब कुछ मतलब भयंकर जाम रहता था। अब तो फिर भी बहुत सारे फ्लाईओवर्स बने, विकास हुआ है, लेकिन जो इंटीरियर इलाके हैं उनमें आज भी पीने के पानी की समस्या है, टूटी हुई सड़कें हैं, प्रॉपर पानी के निकासी की समस्या नहीं है, उपजी हुई नालियाँ हैं, बदबूदार मोहल्ले हैं, आज भी यही स्थिति है। तो मुद्दों पर जब बात होती है तो काफ़ी काम जो है डॉक्टर आईएस तोमर ने अपने कार्यकाल में करवाया था, और जनता अगर उनको एक बार फिर से मौका देती है मेयर बनाने के लिए, तो फिर निश्चित रूप से डॉक्टर आईएस तोमर जो हैं वो इन पर खरा उतरेंगे, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि मैं यहाँ किसी की कोई वकालत करने के लिए नहीं बैठी हूँ, लेकिन जो कुछ भी दिखाई देता है वो आपको बताया जाए, आपको अवगत कराया जाए। अभी किसी ने थंबनेल पर कमेंट किया था कि बरेली में भी बीएसपी, ठीक है, आप बरेली बीएसपी के सपोर्टर हैं, जो भी हैं, हम भी हैं, बसपा को मजबूत स्थिति में मानते हैं, लेकिन जहां भी इस तरीके के कोई समीकरण नहीं बैठ रहे हैं, बसपा लड़ रही है, बहुत अच्छी बात है, फाइट करना ज़रूरी है, जीत हार बात की चीज़ है, लेकिन जो चीज़ जहां पर दिखाई देती है वही बताई जाएगी, और आप उसको सुनना चाहिए, और अपने आप को कोशिश करनी चाहिए कि हम वहाँ उस स्थिति में खुद को ला पाएँ।
अब हमने बात की आपसे मेरठ की, हमने आपसे बात की आगरा की, आपसे बात की सहारनपुर की, आपसे बात कल की अलीगढ़ की। तो यहाँ डेफिनेटली बसपा फाइट में है, अच्छा लड़ रही है, अच्छा कर सकती है। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, अच्छे से वोट दिया बसपा को, तो निश्चित रूप से बसपा जीतेगी भी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में भी फाइट में बसपा है, मुरादाबाद में भी फाइट में बसपा है, फिरोजाबाद में भी मुझे फाइट में बसपा लगती है। इसके अलावा और दो चार शहर हैं जहां पर मुझे बसपा लगती है। लेकिन बरेली की जहां बात करें, वहां पर देखिए चौथे नंबर पर रहे हैं पिछली बार भी यूसुफ खान, उससे ऊपर आ पाना। हालांकि कांग्रेस से ने जिसको टिकट दिया है, डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी को, अभी मेरी कल बरेली में बात हो रही थी लोगों से, तो उनका ये कहना है कि नया चेहरा है, नए चेहरे पर लोग विश्वास थोड़ा सा कम दिखा पाते हैं। और दूसरी बात, जो सबसे मेन बात जो मुझे वहां निकल के आई, वो ये थी कि मुस्लिम मतदाता किधर जाएगा। बड़ी ही असमंजस की स्थिति में है मुस्लिम मतदाता। हालांकि अतीक फैक्टर ने यहाँ कोई काम नहीं किया है मुस्लिम मतदाताओं पर, क्योंकि मेरी कई मुस्लिम लोगों से ही बात हुई जो समाजवादी के हार्डकोर वोटर रहे हैं कभी, तो उनका ये कहना था कि अब उन्होंने देखिए अपने बारे में तो डायरेक्टली नहीं कहा, लेकिन फिर भी एक इंडिकेशन दिया कि कहीं ना कहीं मुस्लिम मतदाता जो है वो कंफ्यूज है, बहुत असमंजस में है। क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से निगलेक्ट किया है मुस्लिमों को, वो कहीं ना कहीं एक फांस जो है दिल में चुभ गई है और उसका निकल पाना लगभग नामुमकिन सा है। तो वो कोशिश कर रहा है अपने दिल से निकालने की, लेकिन निकाल नहीं पा रहा है। तो उनकी वापसी जो है मुसलमानों की कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी होती हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा अनुपम मिश्रा सर को, कि वो प्रयागराज के बारे में भी कह रहे थे कि मुस्लिम मतदाता जो है वो कांग्रेस में भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यही सेम चीज आपको बरेली में भी देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि ये कोई निर्णायक वोट नहीं है, क्योंकि बरेली में आप देखिए कि दूसरी बिरादरियों का और सब चीज़ों का वोट जो है वो इतना ज़्यादा है कि वो भाजपा के पक्ष में ही जाता हुआ दिखाई देता है। इससे कोई बहुत ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मुस्लिम प्लस दलित प्लस थोड़ा ओबीसी जो भी है, और वो अगर जाता है डॉक्टर IS तोमर के पास या फिर BSP के पास, तो हाँ थोड़ा बहुत अंतर पड़ सकता है और समीकरण थोड़े से बदल सकते हैं। अब मुस्लिम मतदाता जो है वो इतना साइलेंट होकर बैठा है कि वो कुछ बोल नहीं रहा है इस बारे में, चुनाव के बारे में, कि वो किसको वोट देगा, किधर जाएगा। क्योंकि इतनी सारी जो नाराजगी है, खास तौर पर जो यहाँ पर फैक्टर दिखाई दिया वो ये था, आजम खां से जो नाराजगी है अखिलेश यादव को, अखिलेश यादव से आजम खां को लेकर के जो सबसे ज़्यादा नाराजगी है वो यही है कि, और इसके अलावा मुस्लिमों की लगातार उपेक्षा जिस तरीके से अखिलेश यादव ने की है, वो कहीं ना कहीं सामने निकल कर आई है। तो मुसलमान जो है इस बार नाराज है देखिए समाजवादी पार्टी से। ये तो कोई माने चाहे ना माने, अब मजबूरन किधर चला जाए, उसे लगे कि भाई कैंडिडेट मजबूत है तो मैं जा कर के कांग्रेस को वोट दे दूं, या फिर निर्दलीय को दे दूं, या फिर ना दूं, या फिर भाजपा को दे दूं, जो भी है वटेवर, लेकिन नाराजगी तो उसमें है। ये बात निश्चित रूप से निकल के सामने आई है। और आप देखेंगे इलेक्शन में भी देखेंगे, जब आप रिजल्ट देखेंगे तो बरेली में 11 मई को दूसरे चरण में इलेक्शन है, 13 को रिजल्ट आ जाएगा, सबके सामने नतीजे होंगे। लेकिन नतीजे चौंकाने वाले भी हो सकते हैं और नतीजे पूर्व अनुमानित भी हो सकते हैं, दोनों ही चीज़ें हैं। लेकिन कड़ा मुकाबला, कड़ी टक्कर है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार उमेश गौतम और निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर IS तोमर, जिनका सिंबल है जीप। तो अब देखने वाली बहुत ही रोचक बात होगी और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ रहेगी कि ये सीट किसके पक्ष में जाएगी। बाकी जो दूसरी जगहें हैं, जो दूसरे शहर हैं, उनमें जो जिस तरीके का समीकरण है वो उस तरीके से निकाल सकता है। 4-5 सीट है जिन पर बहुजन समाज पार्टी अच्छा लड़ रही है, अच्छा कर रही है, तो निश्चित रूप से वहाँ पर भी स्थिति बदल सकती है। और बरेली की ये स्थिति थी जो मैंने आप लोगों के साथ साझा की। बरेली का समीकरण बड़ा ही बेढप सा है और यहाँ पर कुर्मी वोट बहुत ज़्यादा है। कुर्मी भी कुछ भाजपा में जाता है, कुछ अपने उम्मीदवार के साथ जाता है, कुछ छिटका छिटका सा है। इसके अलावा कायस्थ है, इसके अलावा ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, और OBC के और तमाम बिरादरियाँ हैं वो भी है, थोड़ा बहुत जाट भी है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन बहेड़ी इलाके में जाट है।
इसके अलावा आप ये देखिए कि मुस्लिम मतदाता भी है, दलित भी है, वाल्मीकि भी है, ये सब जो है अपने अपने उसमें। अब एक इंटरेस्टिंग सी और बात बताऊं कि मैंने कहीं पढ़ा कि जो कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो दलित इलाकों में या दलित घरों में वोट मांगने नहीं जाते, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये जो वोटर है वो बीएसपी का वोटर है और इसके पास जाके कोई फ़ायदा नहीं है। और ये बात सच है, बीएसपी के वोटर के पास जाकर के आप अपना समय और एनर्जी दोनों ही बर्बाद करेंगे, क्योंकि वो तो जाना निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी को और हाथी के निशान को ही है, तो वहाँ पर जाना तो फिजूल है। तो इस तरीके से बरेली बड़ा इंटरेस्टिंग सी सीट हो गई है, क्योंकि जो डॉक्टर आईएस तोमर हैं वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, अपने सिंबल पर लड़ रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी ने उन्हें समर्थन दे दिया है। वैसे ये चीज़ एक अच्छा मैसेज भी देने का काम कर सकता है कि आईएस तोमर जो है वो उन्होंने समाजवादी पार्टी की साइकिल निशान नहीं लिया है, क्योंकि साइकिल निशान ले लेने से जो एक कम्युनल होने का जो एक ठप्पा सा लग जाता है, वो इमेज को कहीं ना कहीं बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो ये हो सकता है पॉसिबल है कि ये सीट जो है डॉक्टर आईएस तोमर की झोली में भी आकर के गिर जाए। बाकी तो वक्त बताएगा, सब कुछ भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, सब कुछ 13 तारीख को क्लियर हो जाएगा। और अभी इस बीच जो 11 मई तक के लिए वोटिंग के लिए जो टाइम है, इसमें और बीच में दूसरे शहरों का भी हम को जानने की कोशिश करेंगे, उनके बारे में, सीट कैसी है, क्या समीकरण है, कौन उम्मीदवार है, क्या है, जो भी है आप लोगों को बताएंगे, आप लोगों के साथ साझा करेंगे। आप लोग बने रहिए राजपथ पर, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।